नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक विभाजन यानी भौतिक प्रदेशों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें। और सभी प्रश्न है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और वन लाइनर सभी क्वेश्चन हैं। तो लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो लसाड़िया का पठार कहाँ पे है? उदयपुर में। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है? तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है वो फलोदी पोखरण है। राजस्थान के बेसिनों में कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? तो उत्खात भूमि के लिए चंबल नदी यानी बीहड़ भूमि के लिए तथा उत्खात भूमि के लिए चंबल नदी जानी जाती है। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है? तो चंबल व बनास नदियों के मध्य विंध्यन कगार भूमि स्थित है। राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी यानी कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी को क्या कहा जाता है? कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी नागौर अजमेर में है। नागौर व अजमेर जिले में फ्लोराइड युक्त पानी की यानी पानी में फ्लोराइड की अधिकता के कारण जो पानी पीते हैं लोग उनकी हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? कुबड़पन या बांकापन कहा जाता है। इसलिए इस पट्टी को क्या कहा जाता है? कुबड़ पट्टी या बांका ही पट्टी कहा जाता है। कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली में स्थित है? तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सेकंड ग्रेड भर्ती 2017 में पूछा जा चुका है। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो अजमेर में स्थित है वो है मध्य अरावली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र कितना है? तो 67% यानी 67% क्षेत्र है वो मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। तो पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीली मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो 40 सेमी समवर्षा रेखा ये बनाती है। और शुष्क मरुस्थल व अर्ध शुष्क मरुस्थल के बीच कौन सी सीमा रेखा है? वर्षा सीमा रेखा। तो 25 सेमी वर्षा रेखा। राजस्थान के कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है? तो जहाँ पर चंबल नदी प्रभावित होती है, कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर है वो बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है। अगला, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो संरचनात्मक दृष्टि से भारत के भौतिक स्वरूप राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के किस उच्चावच का हिस्सा है? वो है उत्तरी वरित मैदान व प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो राजस्थान के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है, ये सही है। और राज्य के 9.60 ने होकर कितना है? 9.3% पे है। वो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। और 23% यानी 23.3 पे है वो मैदानी क्षेत्र का विस्तार है राज्य के। तो ये यहाँ पे 7% लगभग 6.89% यानी लगभग 7% पर है दक्षिणी पूर्व पठारी क्षेत्र का विस्तार है। तो इसमें कौन सा कथन सही होगा? केवल एक कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, अरावली व विंध्यन के मिलान स्थान का भ्रंश क्या कहलाता है? तो महान सीमा भ्रंश कहलाता है। अरावली पर्वत से संबंध पठार नहीं है, तो क्यों कौन सा पठार है वो? अरावली की पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है। तो लसाड़िया पठार, भोराट पठार, उड़िया पठार ये सभी हैं। जबकि मालवा का पठार है वो हाड़ौती पठार का हिस्सा है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग मरुस्थल के अंतर्गत है? तो 61 यानी लगभग 61.11%। तो ऑप्शन के अंदर 61% दे रखा था, इसलिए इसका 61% ही माना। यदि 61.11% होता तो 61.1% ही राइट होता। तो अगला क्वेश्चन है, चोटियों का अवरोही क्रम है, तो आप देख सकते हैं। तो अरावली की चोटियाँ अवरोही क्रम में, तो आपको सभी को ये अरावली की चोटियाँ उनकी ऊंचाई आपको अभी बता दी जाएगी। जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? तो लसाड़िया पठार, उड़िया पठार, भोराट का पठार। बघेलखंड का पठार है वो अरावली पर्वतमाला से संबंधित नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो 41.5% क्षेत्र है वो बालू का स्तूप मुक्त है। अब कुछ चोटियों का क्रम दे रखा है, तो ये चोटियां हैं आरोही क्रम में जचाना, यानी कम से ज़्यादा के क्रम में। तो रघुनाथगढ़ है, तो रघुनाथगढ़ की आप देख सकते हैं 1055 मीटर है, 1055 मीटर। उसके बाद में है कुंभलगढ़, कौन सी है?
कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ की है 1224, उसके बाद में अचलगढ़ 1380, उसके बाद में जरगा, जरगा की कितनी है, तो जरगा की 1431। तो आप देख सकते हैं गुरु शिखर 1727, तो 1727 मीटर। यदि मंदिर सहित पूछे तो 1727 और बिना मंदिर के पूछे तो 1722 मीटर। शहर 1597 सिरोही में, दिलवाड़ा जो सिरोही में 1442, जरगा 1431, अचलगढ़ 1380, कुंभलगढ़ 1224, रघुनाथगढ़ 1055, ऋषिकेश 1017 मीटर। तो आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था शहर, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़ ये अवरोही क्रम में। तो चोटियों का आपकी ऊंचाई के अनुसार प्रत्येक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन दे रखे हैं, उन पर विचार करना है कौन सा कथन सही है। तो अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है, ये राइट है। जैसे ये मरुस्थल है और ये अरावली है, तो ये मरुस्थल का पूर्वी भाग को ये इधर रोक रही है। आप समझ लो ये मरुस्थल हो गया और ये अरावली श्रृंखला है। तो मरुस्थल का ये तो हो गया पश्चिमी बिंदु, ये उत्तरी बिंदु, ये दक्षिणी बिंदु, ये पूर्वी बिंदु। तो अरावली पर्वतमाला है वो पूर्वी विस्तार को रोकती है मरुस्थल के। और राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। तो लगभग सभी नदियों का उद्गम स्थल है वो अरावली से ही है, राजस्थान की जो नदियाँ हैं। तो इसमें केवल 1 व 2 ही सही है। तो अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। तो अरावली प्रदेश में धात्विक अधात्विक दोनों खनिज ही पाए जाते हैं। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, तो अरावली से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है वर्षा का वितरण। यदि यहाँ पे हाँ होता तो इसमें ये ऑप्शन राइट होता है, लेकिन इसमें कौन सा राइट है, 1 और 2 ऑप्शन राइट है। अगला है अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन व ऊंचाई तक विद्यमान है। अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढाल की तुलना में तीक्ष्ण ढाल युक्त उच्चतर है। तो ए और आर दोनों कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी बालू का मैदान टेटिस सागर के अवशेष है, तो ये राइट है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का अवशेष है, ये भी सही है। अरावली एक वलित पर्वतमाला है, तो अरावली एक वलित पर्वतमाला, ये भी सही है। तो इसमें कथन 4 गलत है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, ये गलत है। अगला है राज्य का सबसे ऊंचा पठार, तो उड़िया पठार है वो राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। माउंट आबू सिरोही क्षेत्र में स्थित राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का पठार है। राज्य के अन्य पठार जैसे आबू पठार सिरोही में राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। बोराट का पठार उदयपुर में, मेसा पठार चित्तौड़गढ़ जिसकी ऊंचाई 620 मीटर है। रसाड़िया पठार उदयपुर में है। मालवा पठार का विस्तार किस प्रकार है, तो मालवा पठार का विस्तार दक्षिणी पूर्व क्षेत्र में है। तो जैसे ये राजस्थान है तो यहाँ पे मालवा का पठार है। आपको बताया था पहले भी कि कुबड़ पट्टी यानी फ्लोराइड ग्रसित कुबड़ पट्टी है वो नागौर अजमेर में है। रचना विधि के आधार पर अरावली किस प्रकार की है, तो रचना विधि के आधार पर अरावली मोड़दार पर्वत श्रेणी है। राजस्थान में बेंटोनाइट के प्रमुखतम उत्पादक जिले कौन से हैं, तो बाड़मेर, बीकानेर और सवाई माधोपुर। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृद्ध भू आकृतिक विभाग का भाग है, पश्चिमी शुष्क मैदान का भाग है। मैंने आपको बताया था कि जो अरावली पर्वत श्रेणियों के अवक्रम है वो चोटियों का, वो आपको याद रखना ज़रूरी है। जरगा, अचलगढ़, सायरा और कोटड़ा। अवरोही क्रम का मतलब है यानी घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ी सब उसके बाद छोटी, उसके बाद में उससे छोटी। तो अवरोही क्रम आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे 10, 9, 8, 7 और आरोही क्रम 1, 2, 3, 4। तो चम्बल का कौन सा प्रदेश उत्खात स्थलाकृति, तो मैंने आपको पहले भी बताया था उत्खात स्थलाकृति यह बीड़ भूमि के लिए चम्बल बेसिन प्रसिद्ध है। उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर, तो उत्तरी अरावली का इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा था, तो उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, बेराट ने होकर क्या है, रघुनाथगढ़। क्या है, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। तो इसमें रघुनाथगढ़ ऑप्शन नहीं दे रखा था, इसलिए इसमें बेराट हुआ। यदि आपको पूछा जाए यदि बेराट और रघुनाथगढ़ दोनों हो तो रघुनाथगढ़ इसमें राइट होगा।
अगला है राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है? तो 550 यानी 80 लगभग 80% भाग है वो अरावली का, वो राजस्थान में फैला हुआ है। राजस्थान का कौन सा भू क्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है? तो माही बेसिन है, बीहड़ स्थलाकृति के लिए कौन सा क्षेत्र है वो भारत में, संपूर्ण भारत में जाना जाता है, वो है चंबल बेसिन। कौन सा है? चंबल बेसिन। ये इसमें माही बेसिन इसमें गलत होगा। चंबल बेसिन है वो बीहड़ स्थलाकृति के लिए यानी उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? तो इसमें बीहड़ है यानी माही इसलिए दे रखा है क्योंकि चंबल ऑप्शन में नहीं था। तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? वर्षा की न्यूनता। राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? बालू का पत्थर से निर्मित है। ऊपरमाल है तो हाड़ौती पठार का भाग है वो ऊपरमाल है। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार की बालू का स्फूर्तु से पटी है? तो पैराबोलिक स्फूर्तु से। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण सूखे की बारंबारता यानी वर्षा की न्यूनता। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के कौन सा भौतिक कारण जिम्मेदार नहीं है? तो जल परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, वनोन्मूलन, भूमि उपयोग में परिवर्तन और बालू का स्तूपों का एकत्रित होना। तो इसमें भूमि उपयोग का परिवर्तन है वो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। बाकी जलवायु परिवर्तन, वनोन्मूलन और बालू तथा बालू का स्तूपों का एकत्रित होना ही मरुस्थलीकरण का कारण है। अगला है राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है। तो मानव जनित कारण कौन सा नहीं है? प्रौद्योगिकी विकास है वो मानव जनित कारण नहीं है। वर्तमान में अरावली पर्वतमाला विद्यमान है अवशिष्ट पर्वत के रूप में और प्राचीन समय में किस प्रकार की थी? वलित पर्वतमाला थी। वर्तमान में अवशिष्ट है और प्राचीन समय में किस प्रकार की थी? वलित। 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य विस्तृत है। अगला क्वेश्चन, मध्य माही बेसिन का भूभाग जो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है 56 ग्राम समूह नदी नालों का प्रवास होने के कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। कुंभलगढ़ और घोगुंदा के मध्य कौन सा पठार है? बोराहट का पठार है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ व घोगुंदा के बीच स्थित पठार को बोरहट का पठार कहा जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बोरहट के पठार की जरगा। राजस्थान में वृत्त सीमांत भ्रंश है वो किन जिलों में फैला है? वो है बूंदी और सवाई माधोपुर में ये फैला है। बूंदी और सवाई माधोपुर में। अगला है दक्षिण पूर्व पठार के दो भाग कौन कौन से? तो विंध्यन कगार और दक्कन का पठार है। तो ये आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़ में विस्तृत दक्कन लावा पठार से भैंसोड़गढ़ से बिजोलिया तक भूभाग का ऊपरमाल क्या कहलाता है? ऊपरमाल कहलाता है। और विंध्यन कगार आप देख सकते हैं बलुआ पत्थरों से निर्मित सलेटी पत्थर युक्त एक तीव्र ढाल वाला खंड है। हाड़ौती पठार के अंतर्गत कौन कौन से है? तो हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले आते हैं। आपको पता है रघुनाथगढ़ है वो सीकर में, शेर सिरोही में, जरगा उदयपुर में, जयगढ़ जयपुर में। तो सभी विकल्प है वो राइट हैं। ये चोटियों का क्रम है आपको पता ये दे रखा है तो सही क्रम में जतानी है, अवरोही क्रम में। और अगला है अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है। अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है। तो दोनों कथन सही है लेकिन ये इसकी आर है वो एक की सही व्याख्या नहीं करता है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो यदि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछे राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का तो वो है लगभग 2 लाख यानी 61.11 से पूछे तो हो जाएगा 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। और यदि थार के मरुस्थल का पूछे तो थार के मरुस्थल का पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? तो थार के मरुस्थल यानी जो थार का मरुस्थल भारत में है उसका राजस्थान में कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो वो 52% पाया जाता है। और कुल उस कितना क्षेत्रफल है? 1,75,000। अगला है राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ी स्थित है? हाड़ौती पठार में। ऊपर माल का पठार किसमें शामिल है? ऊपर माल का पठार मालवा पठार में शामिल है।